Continue with chapter subsidiary books cash book. In this video we are going to discuss another topic of this chapter, that is petty cash book. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि petty cash book का क्या मतलब होता है कि हर एक कंपनी में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं petty cash book. दो तरह की petty cash book होती है, सिंपल एंड एनालिटिकल. इस वीडियो में हम सिंपल सीखने लगे हैं कि सिंपल पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं. पहले इसका फॉर्मेट देख लें. अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट पे. ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखेगा. सबसे पहले यहाँ लिखा गया है 2018. हमने ईयर लिख लिया 2018. 1 जनवरी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैशियर. हमें कैशियर से अमाउंट रिसीव हुआ. जो रिसीव हुआ है वो अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी कैश मिला, टू कैश अकाउंट कितना पैसा मिला 700. हमने इसको अमाउंट रिसीव्ड वाले कॉलम में लिख लिया. स्टार्टिंग में हमें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, पूरा मंथ हम उसी पैसों से खर्चा करते हैं. जो पहली एंट्री होगी वो हमेशा पैसे मिलने की एंट्री होगी. 2 वर्ड लिख के जितने पैसे मिले हैं वो रिसीव्ड में लिख लो. बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब पेमेंट की होगी. 2 जनवरी की एंट्री है पोस्टेज पेड, लिख लिया. खर्चा है बाय पोस्टेज अकाउंट, अमाउंट है 60, लिख लिया 60. 3 जनवरी पेड टू कुली चार्जेस. कुली चार्जेस सामान उठाने का खर्चा होता है. जो सामान से हमारे रिलेटेड खर्चा उसको हम डालते हैं कार्टेज में. हमने लिख लिया बाय कार्टेज अकाउंट ₹15. पेड फॉर टैक्सी चार्जेस. टैक्सीज के खर्चे हैं वो भी हमने पे किए. टैक्सीज को खर्चे को बोलते हैं हम कन्वेंस, आने जाने का जो हमारा साधन होता है जिसके थ्रू हम आएंगे जाएंगे. कन्वेंस एक्सपेंसेस बाय कन्वेंस अकाउंट. टैक्सी का चार्ज आ गया 20. देन इट इज़ पेड टेलीग्राम 7 जनवरी. लिख लिया बाय टेलीग्राम. जितने भी खर्चे हैं सब बाय वाली साइड लिखकर और आपको उसकी पेमेंट कर देनी है. अमाउंट है हमारे पास 25 रुपीज़. 25. नेक्स्ट देखें तो है पेड फॉर एम्वलप ₹30. एम्वलप के लिए खर्चे पे किए हैं, ये हमारे स्टेशनरी के खर्चे होते हैं. लिख लिया बाय स्टेशनरी अकाउंट. ट्रांजैक्शन है 9 जन की और अमाउंट है आपके पास 30 रुपीज़. लिख लिया 30 रुपीज़. क्लियर. नेक्स्ट देखें तो है पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स. सर्वेंट्स को हमने कुछ रिवॉर्ड दिया है, पैसे का रिवॉर्ड दिया है 50 रुपीज़ का. 50 रुपीज़ की पेमेंट की है 10 जनवरी को. जो हमने अपने सर्वेंट्स को रिवॉर्ड दिया है उसको हम लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस. जो कंपनी के मिसलिनियस एक्सपेंस एक तरह के होते हैं उसमें हमने लिख दिया, क्योंकि रिवॉर्ड कोई टर्म थोड़ा है जो हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट है 12 जनवरी पेंसिल्स परचेज्ड 35 रुपीज़ की पेंसिल्स परचेज हुई हैं. पेंसिल को भी हम स्टेशनरी में ही काउंट करते हैं. लिख लिया बाय स्टेशनरी अकाउंट दैट इज ऑफ 12 जनवरी. देन इट इज पेड अकाउंट रजिस्टर्ड परचेज 65. रजिस्टर्स परचेज किए हैं, ये भी हमारी स्टेशनरी में ही आता है. 65 रुपीज़ के रजिस्टर परचेज किए 14 जनवरी को, ये भी स्टेशनरी का ही हिस्सा है. लिख लिया बाय स्टेशनरी अकाउंट. नेक्स्ट इज पेड फॉर प्रिंटिंग 86 रुपीज़. 86 रुपीज़ हमने पे किए हैं प्रिंटिंग के लिए. प्रिंटिंग का खर्चा प्रिंटिंग अकाउंट में ही जाएगा. बाय प्रिंटिंग अकाउंट. ट्रांजैक्शन जो है ये है 15 जन की. लिख लिया 15 जनवरी. नेक्स्ट है पेड फॉर कुली 15 रुपीज़ 17 जनवरी की. कुली को पेमेंट की है. जैसे हमने पहले भी लिखा कि कुली को हम कार्टेज में डालते हैं, सामान उठाने का खर्चा होता है. हमने लिख लिया बाय कार्टेज और अमाउंट आपके पास है 15 रुपीज़. लिख लिया 15. नेक्स्ट है हमारे पास 18 की पे फॉर टेलीग्राम. टेलीग्राम को टेलीग्राम से ही रिप्रेजेंट करेंगे. 18 जनवरी
बाय टेलीग्राम अकाउंट और अमाउंट हमारे पास है 25 रुपीज़, सो लिख लिया 25। नेक्स्ट है 19 जनवरी पेड टोंगा चार्जेस। ठीक है, ये भी हमारे लिए कन्विंस ही होता है, आने जाने का हमारे पास एक मोड है। सो 19 जनवरी बाय कन्वेंस अकाउंट, पेमेंट इसकी कर देंगे ₹20। नेक्स्ट हमारे पास है पेड बस एक्सपेंसेस 45। सो बस एक्सपेंसेस पे किए हैं, बस एक्सपेंसेस को भी हम कन्वेंस ही बोलते हैं। सो बाय कन्वेंस अकाउंट अमाउंट आपके पास है 45 रुपीज़। सो 45 रुपीज़ हमने लिख ली। ट्रांजेक्शन जो है ये आपकी है 24 जनवरी की। मूविंग टू नेक्स्ट 27 जनवरी पेड फॉर कार्टेज, कार्टेज का खर्चा पे किया है ₹20 से। सो लिख देंगे बाय कार्टेज अकाउंट अमाउंट इज ₹20 एंड द ट्रांजेक्शन इज ऑफ 27 जनवरी। पेमेंट है, पेमेंट साइड लिख लिया। देन 30 जनवरी पेड फॉर टी सर्व्ड टू कस्टमर ₹28। कस्टमर को हमने टी सर्व की है, उसके लिए हमारे पास खर्चा है। सो इसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट ट्रांजेक्शन इज ऑफ 30 जनवरी एंड अमाउंट इज 28। एंड लास्ट है पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस ₹20। सो ये भी हमारे लिए मिसलेनियस एक्सपेंस ही है। सो बाय मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट दैट इज ₹20। कस्टमर को हम रिफ्रेशमेंट के साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको रिफ्रेशमेंट ही सर्व की है। जितनी भी पेमेंट्स थी वो हमने सारी लिख ली। आपको अगर हम ध्यान दें तो स्टार्टिंग में हमें पैसा मिला था वो हमने 2 वाली साइड लिख लिया। बाकी हर एक केस में हम पेमेंट कर रहे हैं, जो पेमेंट है उसके साथ बाय बाय लिखकर पेमेंट कर दी। अकाउंटिंग का रूल डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, जितना रिसीव जितना पेड है वो हमें देखना पड़ेगा। सो मंथ के शुरू में हमारे पास 700 था, बाकी सारी हमने पेमेंट्स की हैं। अगर इन सभी पेमेंट्स को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 559। टोटल हमारे पास 700 रुपीज़ थे, इसमें से हमने खर्चा कर लिया 559 का, तो हमारे पास बैलेंस कितना रह गया 141 का। ये मंथ के एंड में हमारे पास बैलेंस रह गया। सो 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरी डाउन माइनस करके आ गया 141, जिससे हमारी दोनों साइड इक्वल होगी 700। जो पिछले मंथ का बैलेंस होगा वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस 141। जैसे हमने इम्पर्स सिस्टम सीखा है कि एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, हमेशा उसी अमाउंट के साथ हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ हमारी अमाउंट थी 700 की, उसमें से 141 हमारे पास बैलेंस बच गया। जब अगला मंथ स्टार्ट होगा फिर हमारे पास 700 रुपीज़ बनने चाहिए, तो कंपनी वाले हमें और कितना पैसा देंगे टू कैश अकाउंट। जितना आपका खर्चा हुआ है सभी आपको मिल जाएगा और दोबारा आपका 700 रुपीज़ बन जाएगा। हमने खर्चा किया था 559 का, वही आपको दोबारा मिल गया और आपका 700 जो है वो पूरा हो गया। सो सबसे पहले हमने बैलेंसिंग की, बाय बैलेंस कैरी डाउन ढूंढा, 141 आया, वही अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन गया। इम्पर्स सिस्टम में हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, 700 जो फिक्स थी, अब उसमें से 559 का खर्चा कर दिया था, तो कंपनी दोबारा हमें 559 पे कर देगी, सो दैट कि जो हमारा 700 की अमाउंट है वो हमारे पास दोबारा बन जाए। क्लियर? So this was about question number 23 in which we discuss simple petty cash book.